मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि जामिया कादरिया तालीमुल कुरान अड्डा कोटा के अंदर इस्लामी तरबियती कोर्स का आगाज़ हो चुका है और आज इंशाअल्लाह पहला दर्स होगा। आज के दर्स के अंदर हम सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि सबसे पहले किस पर ईमान लाना जरूरी है। एक मुसलमान होने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान लाना जरूरी है। अगर हमारा अल्लाह पर ईमान होगा तो हम मुसलमान कहलाएंगे, वगरना हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे। ईमान बिल्लाह, इसे ईमान बिल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह पर ईमान। इसकी तारीफ क्या है? इसकी तारीफ यह है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए, अल्लाह ताला को एक माना जाए। इसके बाद अल्लाह ताला को राज़िक माना जाए, अल्लाह ताला को पूरी दुनिया का मालिक माना जाए और जुबान के साथ इकरार किया जाए और इसके साथ हमारा दिल भी इस बात की गवाही दे। सिर्फ जुबान से इकरार कर लिया कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, यह काफी नहीं है, बल्कि जुबान के साथ भी कहना है और हमारा दिल भी इसकी गवाही दे। आपको समझ आ गई मेरी बात कि जुबान के साथ साथ हमारा दिल भी इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला ही हमारा मालिक है, अल्लाह ताला एक है और वही हमारा राज़िक है और वही दुनिया का मालिक है। यह है अल्लाह पर ईमान। अब अल्लाह पर ईमान अगर अकेला जुबान के साथ इकरार करने का नाम होता तो यह तो काफिरों के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। काफिर भी अगर अकेला जुबान के साथ इकरार किया जाए तो यह तो काफिर भी मान लेंगे। मसला यह है कि हम दिल के साथ अल्लाह पर ईमान रखें, और अल्लाह पर ईमान रखने की तीन शर्तें हैं। तीन शर्तें हैं, वो मैं आपको जिक्र करता हूं। अल्लाह ताला पर ईमान रखने की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त, अल्लाह के साथ मोहब्बत। दूसरी शर्त, अल्लाह की अताअत। तीसरी शर्त, अल्लाह पर यकीन। अल्लाह ताला पर ईमान रखने के लिए जरूरी है कि हम तीन शर्तें पूरी करें। पहली शर्त क्या है कि अल्लाह के साथ प्यार किया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह ताला की बात को माना जाए। तीसरी शर्त यह है कि अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखा जाए। ठीक है, इनमें से आज हम पहली शर्त पर बात करेंगे कि अल्लाह के साथ मोहब्बत क्या होती है। अगर कोई आपसे सवाल करे कि भाई ये अल्लाह के साथ मोहब्बत हमें नहीं समझ आई, आप उसको क्या जवाब देंगे? उसका जवाब ये है कि हमने अल्लाह पर ईमान रखा, हम अल्लाह को एक मान लिया हमने, अब आगे हमने अल्लाह के साथ प्यार करना है। अगर एक बंदा अल्लाह पर ईमान रखता है कि जी मैं अल्लाह को एक मानता हूं, लेकिन वो कहता है मैं अल्लाह से प्यार नहीं करता, तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। ठीक है, अल्लाह के साथ मोहब्बत, मोहब्बत आज हम इस पर बात करेंगे। मोहब्बत किसे कहते हैं? प्यार, मोहब्बत। एक बंदे का अगर आपके साथ ताल्लुक होता है तो उस बंदे के साथ आपकी दिल लगी हो जाती है, आपको उसके साथ उसका एहतराम आने लग जाता है
जो आपके दिल में एहतराम आता है इसे मोहब्बत कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहां आकर पढ़ते हैं, हमें मिलते हैं, अब मेरा आपके दिल में एहतराम है, आपका मेरे दिल में एहतराम है, जो ये एहतराम है इसे मोहब्बत कहते हैं। बात समझ आ गई? अब दूसरी बात यह है कि हमें जिस चीज के साथ मोहब्बत होगी, अगर आपको दरख्त के साथ मोहब्बत है, जब ये दरख्त खत्म हो जाएगा आपकी मोहब्बत खत्म हो गई। अगर आपको किसी बंदे के साथ एहतराम है, प्यार है, अगर आपको एक कारोबारी बंदे के साथ प्यार है, अगर उस बंदे से कारोबार खत्म हो गया आपकी मोहब्बत खत्म। ये तो है मखलूक की मोहब्बत। प्यारे तुलबाए कराम, जब हम अल्लाह से प्यार करेंगे तो ना अल्लाह ताला की जात को फना है और ना हमारी मोहब्बत को फना होनी है। कि अल्लाह ताला के साथ जब हम प्यार करेंगे, अब अल्लाह ने कभी खत्म नहीं होना, अल्लाह की जात को फना नहीं आनी, तो जब अल्लाह ताला की जात को फना नहीं आनी तो हमारी मोहब्बत भी हमेशा हमेशा कायम रहेगी। यही वजह है हम देखते हैं कि यहां हमारी आपस में दोस्ती होती है, एक लम्हा आता है हमारा आपस में प्यार मोहब्बत एहतराम होता है, दूसरे लम्हे हम आपस में लड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मोहब्बत खत्म होने वाली है। लेकिन याद रखें अल्लाह ताला की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है? और जो बंदे दुनिया को छोड़कर अल्लाह ताला के साथ प्यार करने लग जाते हैं, अल्लाह ताला जब वो बंदे दुनिया से चले भी जाते हैं, अल्लाह ताला उन बंदों का जिक्र दुनिया में कायम रहता है, दुनिया में कायम रखता है। वो किस तरह? आप देखें, जो अल्लाह ताला के नबी, उन्होंने अल्लाह के साथ मोहब्बत की, आज वो दुनिया से चले गए, हजरत आदम दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम हजरत आदम का जिक्र आज भी कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के साथ प्यार किया, अल्लाह के साथ, लोगों के साथ नहीं, अल्लाह के साथ प्यार किया। आज भी हम उनका जिक्र बड़े एहतराम के साथ करते हैं, आज भी हम उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं। ये कुर्बानी और ये जो हज करते हैं, ये उनकी ही सुन्नत पर अमल करते हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने काफिरों के साथ भी एहतराम किया, उनका प्यार किया उनके साथ, लेकिन अल्लाह ताला के साथ सबसे बढ़कर प्यार किया। तो देख लें आज भी पूरी दुनिया के कोने कोने में जिक्र मुस्तफा हो रहा है। ये बात है कि अगर हम अल्लाह से प्यार करेंगे, हम दुनिया से चले भी गए तो हमारा जिक्र बाकी रहेगा। और इसकी दलील मैं आपको बताता हूं। अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। देखें, अब एक बंदा यहां पर अल्लाह की मोहब्बत में, बात चल रही है हमारी मोहब्बत इलाही की, एक बंदा अल्लाह की मोहब्बत में कहता है या अल्लाह, या करीम, या रहीम, कोई भी नाम लेता है। बंदा जमीन पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ताला अर्श पर बैठकर अपने बंदे को याद करता है। और इसकी आपको एक और हदीस पाक बताऊं। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी व अना माहू इज़ा ज़करनी, कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। क्या मतलब? कि मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में सोचता है, मैं भी अपने बंदे के बारे में वही सोचता हूं। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही, अब ये आपको हदीस पाक याद रखनी पड़ेगी उर्दू के अंदर। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही, अगर एक बंदा तन्हाई में बैठकर, अकेला बैठकर, कोई साथ नहीं है, अकेला बैठा है, दिल के अंदर कहता है अल्लाह, दिल के अंदर कहता है या रहमान, या रहीम कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है जब एक बंदा तन्हाई में बैठकर मेरा जिक्र करता है,
میں بھی اپنی شان کے مطابق تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں کتنا وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اس کا مولا یاد کر رہا ہے، جس کو اس کا رب یاد کر رہا ہے، یہ وہ کتنا بندہ خوش نصیب ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہی بندہ محفل میں بیٹھ کر، لوگوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کی محبت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، کہ میں رب ہو کر اس بندے کا فرشتوں کی مجلس میں نام لیتا ہوں، اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم یہاں بندوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر اپنی شان کے مطابق فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یاد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک آپ کو سمجھ آ گئی اللہ کی محبت کی، کہ سب سے پہلے جب بندہ مسلمان، کوئی بھی بندہ ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی بھی بندہ ہے، اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوری دنیا سے پیار کرنے لگ جائے، ان درختوں سے پیار کرنے لگ جائے، لوگوں سے پیار کرنے لگ جائے، فرشتوں سے پیار کرنے لگ جائے، حتیٰ کہ نبیوں سے بھی پیار کرنے لگ جائے کہ میں جی سارے نبیوں سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں کرتا، تو آپ کو میں بتا دوں کہ اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ بندہ کبھی بھی مسلمان نہیں کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ پیار کرے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ اب اس کی ہی ہم آگے تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان والے ہیں، اچھا اللہ پر ایمان رکھنے کی 3 شرائط، اب جو بندہ ان 3 شرطوں کو مان جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مومن، ٹھیک ہے، یعنی ایمان والا، ایماندار جسے کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانی بتاتا ہے ایک قرآن پاک کے اندر، 26واں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ کون لوگ؟ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کون لوگ؟ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اللہ سے پیار کروں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اللہ سے پیار نہ کروں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنا۔ یہ ہے اصل ایمان، کہ ہمیں اللہ کی محبت کے مقابلہ میں کسی سے پیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے والدین سے پیار اس لیے کریں کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم اپنے نبیوں سے پیار کیوں کریں؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم فرشتوں پر ایمان کیوں رکھیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ کوئی اللہ کی محبت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، اگر ایک بندہ نبیوں سے پیار کرتا ہے، جو کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے اور ہمارا ایمان ہے، وہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ اگر ایک بندہ اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پیار نہیں کرتا، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ سے ہی پیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت۔ اور ایک آپ کو حدیث پاک بتاؤں جس سے آپ کو مزید اللہ کی محبت کی سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو بندہ
किसी भी बंदे से, किसी भी शय से अल्लाह के लिए प्यार करे। मन अहब्बा लिल्लाही, जो बंदा किसी से प्यार करे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर, व अबगदा लिल्लाही, और किसी से दुश्मनी रखे अल्लाह के लिए, व आता लिल्लाही, और किसी को कोई चीज अता करे अल्लाह की रजा के लिए, व मना लिल्लाही, और अगर किसी को कोई चीज ना भी दे वो भी अल्लाह की रजा के लिए ना दे, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया फकद इस्तकमलल ईमान, तो उस बंदे का ईमान मुकम्मल हो गया। ठीक है, क्या मतलब? मैंने आपको चीज दी, मेरी नीयत ये हो कि मैंने आपको चीज इसलिए दी है ताकि मेरा मौला राजी हो जाए। अगर मैं आपको कोई चीज नहीं देता, मिसाल के तौर पर आप मुझसे कोई नुकसान वाली चीज मांगते हैं, कोई शराब मांगते हैं, कोई सिगरेट मांगते हैं, कोई इसी तरह नुकसानदेह चीज मांगते हैं, मैं आपको ना दूं, मेरी नीयत ये हो कि मैंने ये आपको चीज इसलिए नहीं देनी क्योंकि मेरा रब नाराज हो जाएगा, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया उस बंदे का ईमान मुकम्मल हो गया। ठीक है, ईमान यानी कि हमारा नुक्ता नजर, हमारे दिल के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे रब ने हुक्म दिया। मैं अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे रब ने हुक्म दिया। मैं लोगों के अंदर, मैं गरीबों को पैसे देता हूं, गरीबों को कोई चीज देता हूं, क्यों देता हूं? क्योंकि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया उस बंदे का ईमान मुकम्मल हो गया। ये अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत, इसका मतलब ये है। आपको समझ आ गई मेरी बात कि अल्लाह के साथ मोहब्बत का मतलब क्या होता है? यानी ईमान, एक बंदा, सबसे पहले एक बंदा जब ईमान लाता है, वो ये कहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो मुसलमान होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? अल्लाह पर ईमान। ठीक है, और अल्लाह पर ईमान की आगे 3 शर्तें हैं कि अल्लाह पर ईमान, ये कहना काफी नहीं है कि मैं जी अल्लाह पर ईमान रखता हूं बस। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह पर ईमान तो मुनाफिक भी रखते थे। मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर अल्लाह पर ईमान तो मुनाफिक भी रखते थे, लेकिन अल्लाह के साथ मोहब्बत नहीं करते थे, अल्लाह की अताअत नहीं करते थे, अल्लाह पर यकीन भी नहीं रखते थे, तो वो मोमिन नहीं कहलाए बल्कि मुनाफिकीन कहलाए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अल्लाह की अताअत पर बात करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है